नमस्ते एंड जय हिंद। जैसे कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि मेरा कोविशील्ड का एक्सपीरियंस कैसा है। पहला डोज मैंने लिया था, कैसे मेरे बॉडी में सिम्टम्स दिखे, क्या क्या मुझे तकलीफ हुई, क्या क्या मुझे अभी अच्छा लग रहा है, इन सब बातों के बारे में आपसे शेयर करूंगा। मुझे कैसा लग रहा है वो शेयर करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो 6 तारीख को मैंने कोविशील्ड वैक्सीन ली थी। जैसे कि आपसे कई लोगों को पता होगा क्योंकि मेरे वीडियोस में मैं बताते रहता हूँ। तो 6 तारीख को मैंने ली थी। 6 तारीख को लगभग दोपहर को कुछ 3 साढ़े 3 बजे के करीब मैंने कोविशील्ड लगवाई थी। और उसके बाद में मुझे वहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया। मतलब सबसे पहले मेरा आधार कार्ड लेकर उन्होंने मेरा सब चीज़ें मैच कर ली, नेम मैच कर लिया, एज मैच कर ली, डेट ऑफ बर्थ मैच कर लिया। सब मैच करने के बाद फिर मुझे एक वेटिंग एरिया में बिठाया गया। उस वेटिंग एरिया में हार्डली मुझे 5 से 8 मिनट लगे और मेरा वैक्सीनेशन हो गया था 5 से 8 मिनट के बाद। और वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस था इतना स्मूथली हुआ है, इतना अच्छा हुआ है कि मेरे को इंजेक्शन कब लगा पता ही नहीं चला। मतलब जिस सिस्टर ने मुझे वैक्सीनेट किया है उनका हाथ इतना सॉफ्ट था, मतलब आप बोल लीजिए इतना लाइटली उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया कि मुझे पता ही नहीं चला। तो वैक्सीनेशन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीनेशन हो गया, उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला कि आपको और हाफ एन आवर यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर थी, सब चीज़ें प्रॉपर थी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उन्होंने एक हॉल में मुझे बिठाया। हाफ एन आवर बैठने के बाद में कुछ सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, कुछ अगर बुखार आ रहा है तो उसके लिए कुछ गोलियां वो प्रिस्क्राइब करते हैं, वहाँ पे आपको देते भी है। पर हाफ एन आवर तक मुझे कुछ भी हुआ नहीं। तो उन्होंने मुझे जाने के लिए कह दिया कि भाई अगर कुछ आपको बुखार वगैरह आता है तो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं। फिर मैं लगभग 3:30 4 के बाद में मैं घर पे आ गया। घर पे आने के बाद वही अपने डे टू डे रूटीन में लग गया। कुछ ऑफिस का काम, कुछ घर का काम, कुछ लॉकडाउन के नियम फॉलो करने में बैठा रहा। और वैक्सीन लगाई थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपको 1 हफ्ते तक बहुत ज़्यादा खुद की केयर करना है, ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं है। वैसे भी नहीं मिल रहा है बट फिर भी उनका एक जो काम था उन्होंने वो किया। फिर वो होने के बाद वो रात को जब मैं सोया, मैंने सोचा कि यार बुखार तो है नहीं, कुछ है नहीं, पैरासिटामोल लेके मतलब क्या है, तो मैंने पैरासिटामोल लिया नहीं। तो रात को लगभग कुछ 12 या 1 बजे के करीब मैं सोया। 1 बजे सोया और 3:30 4 बजे मुझे एकदम से ठंडी लगने लगी। मतलब पूरी बॉडी में कपकपाहट महसूस हुई। कम से कम आधा पौना घंटा मुझे बहुत ठंडी लगती रही। मतलब इतनी ठंडी लग रही थी कि मैं एसी का रिमोट से एसी बंद करने तक का मेरा हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब एसी का रिमोट जस्ट मेरे बाजू में था बट वो ब्लैंकेट से मेरे को हाथ बाहर निकालने की हिम्मत नहीं थी। तो इस टाइप की ठंडी लग रही थी और बुखार आया था। फिर थोड़ी देर बाद आधा पौना घंटा ये सब कपकपी वगैरह हो रही थी, उसके बाद में सब ठीक हो गया क्योंकि मेरे को नींद आ गई। अब नींद होने के बाद में मैं सुबह सुबह उठा तो मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हुआ। वीकनेस इन द सेंस ऐसा लग रहा था कि कुछ भी काम मत करो यार, उठ के बैठो मत, बस बेड पे पड़े रहो, एसी लगा के आराम करते रहो, कुछ मत करो, ये सब चीज़ें। हाँ, ऐसा नहीं था कि मुझे खाने की इच्छा नहीं थी, खाना अच्छे से हो रहा था, ब्रेकफास्ट हो रहा था, लंच हो रहा था, स्नैक्स खा रहा था, डिनर हो रहा था, सैलेड वैलेड ये सब चीज़ें खाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं थी कि भाई खाने की इच्छा नहीं हो रही, बुखार है तो खाने की इच्छा नहीं हो रही। बट बुखार सिर्फ एक ही बार आया था। फिर मैंने नेक्स्ट डे, मतलब वैक्सीन लगने का 12 घंटे बाद, वैक्सीन जब मुझे लग गई उसके 12 घंटे बाद बुखार उखार सब हो गया था। मैंने गोली फिर से नहीं ली थी क्योंकि मेरे में हिम्मत ही नहीं थी। फिर मैंने 6 बजे इवनिंग जब डिनर विनर कर लिया, जल्दी कर लिया था 6 बजे, तो फिर 6 बजे मैंने डिनर किया। उसके बाद मैंने लिया पैरासिटामोल। पैरासिटामोल 1 लिया और सो गया फिर से मैं। मतलब लगभग 8 साढ़े 8 9 के करीब सो गया। उस दिन बिल्कुल इनएक्टिव था क्योंकि इतनी वीकनेस हो रही थी, पाँव दर्द कर रहे थे, थोड़ा बहुत हाथ दर्द कर रहा था, सर ऐसा भारी भारी सा हो गया था कि भाई नींद होना ही चाहिए अभी। तो फिर मैं रात को जल्दी खाना खा के और उसके बाद में मैंने पैरासिटामोल लिया और मैं सो गया। अब सोने के बाद जब नेक्स्ट डे मैं उठा तो इतना फ्रेश फील हुआ मुझे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे एक दिन पहले जस्ट बुखार आया हुआ है या फिर थोड़ी सर्दी है, हेडेक था, बॉडी पेन था, कुछ नहीं। उसके बाद मैंने अपना सब रूटीन वापस चालू कर लिया, जैसे जिम चालू कर दिया,
जो मेरा डाइट होता है वो डाइट चालू कर दिया, सब चीज़ें प्रॉपर कर दी। जस्ट एक दिन की मुझे तकलीफ हुई, बट उसके बाद से मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। इनफैक्ट जो मुझे छोटी मोटी थोड़ी सी हल्की सी सर्दी भी थी वो भी चली गई थी। अब ये वैक्सीन का असर है या नहीं मुझे नहीं पता, बट हल्की सी सर्दी थी मेरे को, वो भी चली गई थी। तो वैक्सीन से ये था मेरा जो जर्नी, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक के, मुझे अभी तक के आज की तारीख जहाँ तक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 तारीख है, अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाल ही में मैं अभी आधे एक घंटे पहले जिम करके आया हूँ। थोड़ा सा ऑफ डे के टाइम जिम कर रहा हूँ, मतलब दोपहर को कर रहा हूँ, क्योंकि इवनिंग टाइम में ना मेरे को थोड़ा सा काम होता है, तो इसलिए मैं अभी दोपहर को कर ले रहा हूँ। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा फिटनेस उतना ही है जितना पहले था, वेट कैपेसिटी उतनी ही है उठाने की जितनी पहले थी, कोई उसमें चेंजेस नहीं आए हैं। अभी तक के मुझे कोविशील्ड का कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिला। अगर आपको बुखार आए तो माना जाता है कि वैक्सीन आप पे असर कर रही है, क्योंकि एंटीबॉडीज वो प्रोड्यूस कर रही है। तो मेरे हिसाब से वैक्सीन असर कर चुकी है और कर भी रही है। बट वैक्सीन लगाने के बाद भी मुझे सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करना ज़रूरी है। सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको ही ज़रूरी है। जो भी कोविड से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो सारे प्रोटोकॉल्स जो गवर्नमेंट आपको बता रही है ना, वो सब फॉलो करना हमको ज़रूरी है। क्योंकि ये वैक्सीन आपको कोरोना से नहीं बचाती है, उससे होने वाली जो और बीमारी है, एडवर्स इफेक्ट, मतलब जो लंग्स में चले जाता है कोरोना, जो आपका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कर देता है कोरोना, ये सब चीज़ें ये वैक्सीन नहीं होने देती है। बट कोरोना से आपको नहीं बचाती, इसलिए कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करिए। और ये थी मेरी जर्नी, जो मैंने वैक्सीन ली और अभी मैं यहाँ आपके सामने बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मुझे कोई इतना तकलीफ नहीं हुई। तो जब भी आपको अगर ऑनलाइन या आपकी सरकार आपको रेडीली अवेलेबल दे रही है वैक्सीन, तो ज़रूर 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 लगवाइए। मैंने तो कोविशील्ड लगाई है, बट अगर आपको कोवैक्सीन मिल रही है या कोई भी और वैक्सीन जो गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनियों से मिल रही है या जो गवर्नमेंट ने आपको प्रिस्क्राइब की वही मिल रही है, तो आप ज़रूर ज़रूर लगाइए बिना डरे। मैंने फर्स्ट डोज लगा दिया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं और एक 8 दिन बाद आपको मेरी हालत का और एक वीडियो बना के दे दूंगा कि भाई मुझे कैसा लग रहा है 8-10 दिन बाद। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, इसलिए जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।